हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुणी में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम एक टेनिस प्रतियोगिता होती है। कौन सी प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम? एक टेनिस। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से एक अच्छा टॉपिक है। आज हम ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। The Grand Slam tournament, also refers to as major, are the world's 4 most important annual tennis events. जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है उसे मेजर भी कहा जाता है, और इसमें 4 एनुअल टेनिस इवेंट्स होते हैं। विश्व के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 4 एनुअल यानी कि सालाना जो होते हैं, साल में एक बार टेनिस इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर ऑपरेटेड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या ऑपरेट किए जाते हैं। हमारे जो ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट, वो 4 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये 4 तरीके के टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। इसमें भी 5-5 इसके और टाइप होते हैं, जैसे कि मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मिक्स्ड। इस तरीके से इसके और भी टाइप्स होते हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो होगा वही बस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विंबलडन ओपन। तो जो विंबलडन ओपन होता है उसके बारे में इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ मेजर वॉज फाउंडेड इन 1877। तो जो ये विंबलडन ओपन है वो सबसे ज़्यादा पुराना टेनिस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम में, और ये 1877 से स्टार्ट हुआ है। विंबलडन ओपन इज़ प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। जो इसको खेलने की जो कोर्ट होती है वो विंबलडन ओपन को खेलने के लिए ग्रास कोर्ट का यूज़ किया जाता है, और ये लंदन में होता है। इसका जो आयोजन है वो लंदन में होता है। लंदन में कहाँ? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब, इसमें इसका आयोजन किया जाता है। इट टेक प्लेस 2 वीक इन लेट जून अर्ली जुलाई। इसका जो टाइम पीरियड है यानी कि होने का, ये कब होता है, तो वो जून के लास्ट 2 वीक या जुलाई के स्टार्टिंग वीक में इसकी होने की टाइमिंग है। ये जून या जुलाई में होता है। ये जो 4 टूर्नामेंट्स होते हैं ये एक साल में एक बार चारों होते हैं। मतलब किसी महीने में कोई सा ओपन हो जाएगा, फिर उसके अगले महीने में या जितना भी इनका डिफरेंस होगा मंथ का, उसके अकॉर्डिंग चारों टूर्नामेंट साल में एक बार होते ही हैं। तो इस विंबलडन में इस साल तो अभी तक ये हुआ नहीं है, 2021 का अभी तक ये हुआ नहीं है। अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके होने की संभावना है। और 2020 में विंबलडन ओपन को 2020 में कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था, तो 2020 में भी ये नहीं हुआ था। 2019 में विंबलडन ओपन को नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया के निवासी हैं या सर्बिया से हैं। जीते नोवाक जोकोविच थे। इन्होंने किसे हराया था? तो इन्होंने रोजर फेडरर को हराया था। बात करते हैं महिलाओं में, यानी मैंने आपको बताया था मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल। तो बात करते हैं किसके विनर की? विंबलडन के वुमेन्स सिंगल की। तो 2021 में अभी इसका भी नहीं हुआ है और 2020 में रद्द हो चुका था।
तो 2019 में जो जीती थी वो थी सिमोना हैलेप और इन्होंने हराया किसे था? सेरेना विलियम्स को। सिमोना हैलेप जीती थी और इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया था। मैंने आपको बताया कि ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, तो इसका हम एक बार कोर्ट भी देख लेंगे। ये जो है ये इसका कोर्ट है जहाँ पर विंबलडन ओपन को खेला जाता है। अगला टूर्नामेंट है यूएस ओपन, फाउंडेड इन 1881। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 1881 से। प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट, इसे कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब विंबलडन ओपन को ग्रास कोर्ट पर खेला जाता था, यानी कि घास के मैदान पर, और इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसको आर्टिफिशियल कोर्ट या कृत्रिम कोर्ट भी कहा जाता है। ये जो खेला जाता है ये न्यूयॉर्क में खेला जाता है। न्यूयॉर्क में जो जगह है उसे क्या बोलते हैं? बिली जीन किंग राष्ट्रीय सेंटर या बिली जीन किंग नेशनल सेंटर। ये न्यूयॉर्क में एक प्लेस है जहाँ पर इसको खेला जाता है। टेक्स प्लेस ऑफ एंड अगस्त बिगनिंग ऑफ सितंबर। तो जो यूएस ओपन है वो कब कब खेला जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में, अगस्त के लास्ट में और सितंबर के स्टार्टिंग में इसका आयोजन किया जाता है। अब हम देखते हैं यूएस ओपन के विनर्स। तो यूएस ओपन में जो मेंस सिंगल में विनर थे 2020 में, क्योंकि अभी अगस्त में ये खेला जाता है, तो 2021 में तो अभी तक ये हुआ नहीं है। 2020 में नोवाक जोकोविच जीते थे, जो कि सर्बिया से हैं, और इन्होंने अलेक्जेंडर को हराया था। और 2019 की अगर हम बात करें तो राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं वो जीते थे और उन्होंने डेनियल को हराया था। डेनियल मेदवेदेव जो कहाँ से हैं? रसिया से, उनको इन्होंने हराया था राफेल नडाल ने। अब हम वुमेन सिंगल के विनर की बात करें तो 2020 में नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं वो जीती थी और उन्होंने हराया किसे था? विक्टोरिया को। और 2019 की अगर हम बात करें तो बियांका एड्रेस्कू जो कि कनाडा से हैं वो जीती थी और उन्होंने किसे हराया था? सेरेना विलियम्स को। ये होगा 2020 और 2019 के विनर्स की बात। अब बात करते हैं यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है तो वो दिखता कैसा है? तो ये है यूएस ओपन का कोर्ट जिस पर यूएस ओपन को खेला जाता है। आगे चलते हैं, अगला है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन की जो स्टार्टिंग थी वो 1891 से हुई थी, फाउंडेड इन 1891, प्लेड ऑन क्ले कोर्ट। तो इसे जो खेला जाता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है या मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। इसका जो आयोजन होता है वो पेरिस में क्या जगह है? रोलैंग ग्रॉस स्टेडियम पेरिस। तो ये जो पेरिस में जगह है उसका नाम है रोलैंग ग्रॉस स्टेडियम ऑफ पेरिस। तो ये पेरिस में खेला जाता है और ये खेला कब जाता है? तो ये मई और जून के महीने में, इसे मई और जून के महीने में खेला जाता है। इस साल का जो फ्रेंच ओपन है वो हो चुका है। तो 2021 में जो जीते हैं वो हैं नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से हैं, और 2020 में जिन्होंने जीता था वो हैं राफेल नडाल। तो हम बात करते हैं कि 2021 में नोवाक दी जोकोविक ने हराया किसे था? तो इन्होंने हराया था स्टेफेनन स्टीसिफास को। और बात करें अगर राफेल नडाल की तो राफेल नडाल ने हराया था वो थे नोवाक जोकोविक। तो पिछली साल राफेल नडाल ने इन्हें हराया था और इस बार ये जीत गए। और वुमेन्स में अगर हम बात करते हैं तो 2021 में बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं वे जीती हैं, और पिछली साल यानी कि 2020 में ईगा स्वेतेक पोलैंड की
ये जीती थी। ये जो बारबोरा थी, इन्होंने अनास्तेसिया को हराया था। और जो पिछली बार की ईगा थी, उन्होंने सूफिया केनिन, जो कि यूएसए की हैं, उन्हें हराया था। बात करते हैं फ्रेंच ओपन के कोर्ट की। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये फ्रेंच ओपन का कोर्ट है। ये आज का हमारा जो लास्ट बचा है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन से रिलेटेड एक और बात, जो फ्रेंच ओपन है वो इस बार 125वां संस्करण है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1905 में हुई थी। और ये खेला किस कोर्ट पर जाता है? तो ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। और हमारा कौन सा हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा था? यूएस ओपन, वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा था। और ये मेलबर्न में होता है। मेलबर्न में कौन सी जगह है? तो मेलबर्न पार्क के नाम से ही एक जगह है जिसमें इसे खेला जाता है। टेक्स प्लेस एंड ऑफ जनवरी फॉर 2 वीक्स। तो ये जनवरी के अंतिम 2 सप्ताह में खेला जाता है। और इसका जो संस्करण है वो 109वां संस्करण है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का इस बार 109वां संस्करण है। अब आते हैं इसके विनर्स पर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेंस के विनर हैं वो हैं 2021 में नोवाक जोकोविच। इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने डेनियल मेदवेदेव, जो कि रसिया के हैं, उन्हें हराया था। और लास्ट ईयर यानी कि 2020 में भी नोवाक जोकोविच ही जीते थे। नोवाक अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन 9 बार जीत चुके हैं। और टोटल ग्रैंड स्लैम अगर हम बात करें तो टोटल 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं और 18 बार टोटल ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और जो हमारी वुमेन्स में जो भी विनर हैं वो हैं 2021 की नाओमी ओसाका, जो कि जापान से हैं। इन्होंने हराया है जेनिफर ब्रेडी को, जो कि यूएस से हैं। और 2020 की अगर हम बात करें तो हमारी विनर जो हैं वो हैं सूफिया केनिन, यूएसए की। इन्होंने किसे हराया था पिछली साल? तो इन्होंने गार्विन को हराया था, जो कि स्पेन से थी। नाओमी ओसाका भी कई बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। 2 बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं और कुल 4 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन का कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये उसका कोर्ट है। राफेल नडाल जो थे हमारे, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 में जीता था, वो भी कई बार फ्रेंच ओपन जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2020 तक वो 13 बार जो था वो फ्रेंच ओपन जीतने का रिकॉर्ड बना चुके थे। और टोटल वो भी करीब 13 बार या 14 बार के हाँ, वो फ्रेंच ओपन 13 बार जीत चुके हैं। और जो रोजर फेडरर हैं वो विंबलडन ओपन 13 बार जीत चुके हैं। यानी कि जो राफेल नडाल है वो फ्रेंच ओपन 13 बार जीत चुके हैं और जो विंबलडन ओपन है वो रोजर फेडरर 13 बार जीत चुके हैं। ये थे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। इस मतलब ग्रैंड स्लैम से बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हल्के हल्के एग्ज़ाम्स दोबारा से होने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग भी अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।